बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइंस को। साइंस क्या है? साइंस मीन्स नॉलेज। नॉलेज कैसी? अब देखिए, आपके पास पाकिस्तान से रिलेटेड कोई नॉलेज हो, इस्लाम से रिलेटेड कोई नॉलेज हो, किसी और मुल्क से रिलेटेड या किसी भी चीज़ की नॉलेज, क्या वो तमाम साइंस में आती है? नहीं। साइंस उस नॉलेज को कहते हैं जो इन तीन चीज़ों से हासिल की जाए: हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इन तीन चीज़ों से मिलके जो हमें नॉलेज हासिल होती है उसको हम साइंस कहते हैं। अब तीन तरह की साइंस है हमारे पास: यूनिवर्सल साइंस, सोशल साइंस, फॉर्मल साइंस। यूनिवर्सल साइंस, ये दोनों हमारे काम की नहीं है। यूनिवर्सल साइंस हम कहते हैं उस साइंस को जिसमें हम बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। अब केमिस्ट्री क्या है? समझने के लिए हम सबसे पहले मैटर को डिस्कस करते हैं। मैटर क्या है? 7-8 में साइंस के सब्जेक्ट में हमने इसको डिस्कस किया कि हर वो चीज़ जिसका मास हो और ऑक्यूपाई करती हो स्पेस, उसे हम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इन चीज़ों को हम मैटर कहते हैं। एवरीथिंग इज़ मास, हर चीज़ का मास होता है वो, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है सवाए हवा। सवाए हवा। तो केमिस्ट्री क्या है? ये ब्रांच ऑफ साइंस है। It is a branch of science which study the composition of matter, structure of matter, properties of matter and reaction of matter की स्टडी करें। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर के कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को और उसके रिएक्शंस को। जो ब्रांच साइंस की स्टडी करती है उस ब्रांच को हम केमिस्ट्री कहते हैं। मींस केमिस्ट्री में हम इन चार चीज़ों को स्टडी करते हैं मैटर की, यानी कि उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका रिएक्शन। आइए इन चारों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करें। आगे जाके डिटेल में हम चैप्टर्स के अंदर इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर कैसे बनता है।
उस किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। जैसे कि देखिए मैं एक मैटर लिख रहा हूँ H2O, तो ये जो है H2O ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बन रहा है। इसी तरह NaCl सोडियम क्लोराइड मीन्स ये सोडियम और क्लोरीन दोनों के मिलने से बनता है। तो इसे हम यानी कि इन चीज़ों से कंपोज होकर बन रहा है, इसकी स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। ये कंपोजिशन कहलाता है। इसी तरह स्ट्रक्चर, अब ये H2O की हम एग्जांपल लेते हैं। इसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे अरेंज हुए, ये तो देखिए H2O को अगर मैं डिकम्पोज करूं तो आ जाएगा H और O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आके अटैच हुए तो आपके पास H2O बन गया। ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को जो हम डिस्कस करते हैं ये भी हमारे पास केमिस्ट्री में आ जाता है। फिर अगला मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज़ हैं। अब दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यानी अगर मैं अब H2 ही ले लूँ तो H2 की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा कि भाई मैटर की फ़िज़िकल स्टेट कैसी है, यानी कि वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है। फिर हम उसकी स्मेल बताते हैं। ये तमाम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। जिसमें H2O की लूँ तो ये लिक्विड है, इसकी स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इन चीज़ों को हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम किसी भी मैटर की कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं कि वो कैसे कंपोज हुआ, या अगर वो डिकम्पोज हो जाए तो वो क्या होगा। ऐसी प्रॉपर्टीज़ यानी कि कंपोजिशन वगैरह हम जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके स्ट्रक्चर को केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगला है रिएक्शन। मीन्स अगर H2O किसी और चीज़ के साथ, किसी और मैटर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। यानी किसी भी मैटर का बाकी मैटर्स के साथ जो रिएक्शंस हैं उनको भी हम केमिस्ट्री के अंदर ही डिस्कस करते हैं। तो ये केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन था बेटा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सबसे पहले हम फिज़िकल केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री मैटर के अंदर मैटर की तमाम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि किसी भी मैटर का टेस्ट हो गया, उसकी स्टेट होगी, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसकी स्मेल होगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये तमाम जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम तमाम की तमाम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन लाजमी हो, उसके अलावा उसके साथ कोई भी और एलिमेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स खुद बता रहा है वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो से के एटम मौजूद हों, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगली आसान सी बात है,
केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उसके कंपाउंड, उसके रिएक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़, हर चीज़ को। ऑर्गेनिक में हम उन तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो ऑर्गेनिक के अलावा तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को हम डिस्कस करते हैं एक्सेप्ट कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। एक बार फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इनके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री खुद वर्ड बता रहा है, बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडीज़, उनकी कंपोजिशन, उनके रिएक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज़, यानी इसको इस तरह समझ लें कि रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जानदार चीज़ों की बॉडीज़ के बीच में जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनके कंपाउंड, उनकी तमाम हर तरह की स्टडीज़ को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो उन कंपाउंड्स को डिस्कस करती है जो कमर्शियली यूज़ होते हैं। उन कंपाउंड की स्टडीज़ हम यहाँ पे करते हैं जो आपके कमर्शियली यूज़ होते हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, ये तमाम आपके जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है कमर्शियली होती है, तो इनकी स्टडीज़ को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री वर्ड बता रहा है जिसमें हम न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं, या फिर रेडियो एक्टिविटीज़ को। रेडियो एक्टिविटीज़ क्या हैं, यानी कि वो चीज़ जब कोई आपके पास रिएक्शन हो रहा हो, उस दरमियान में जो आपके पास शुआएँ या एनर्जी जो रिलीज़ हो रही होती है, उसको हम रेडियो एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये कंप्लीट चैप्टर है, आगे हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस की स्टडीज़ जो है वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। ये रेडियो एक्टिविटीज़, आपके पास यूरेनियम एक एलिमेंट है, उसको अगर कहीं पे भी पड़ा रहे तो वो खुद ब खुद अपनी शुआएँ, अपनी एनर्जी जो अपने से रिलीज़ कर रहा होता है, उस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अगली आपके पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी कि इसमें हम इफ़ेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि जो लोगों की उन एक्टिविटीज़ को हम डिस्कस करते हैं जो एनवायरनमेंट के ऊपर इफ़ेक्टिव हों, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट हो, उसकी स्टडीज़ को हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। जिस तरह वाटर पोल्यूशन हो गया, आपके पास एयर पोल्यूशन हो गया, ये एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती हैं, तो इनकी स्टडीज़ जो है ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जाती है। ये आपके पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री थी। तो आज का हमारा पहला टॉपिक लेक्चर कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, आगे फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।